दो रोज़ा हंगामी अरब इस्लामी समिट आज होगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार कतर रवाना। अरब इस्लामिक वज़राए ख़ारजा इजलास में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। कतर से इजहार यकजहती, इसराइली हमले पर गौर किया जाएगा। अरब इस्लामिक सरबराही इजलास का एजेंडा तय किया जाएगा। वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ कल दोहा जाएंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार को अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का फ़ोन। पाक अमरीका ताउन पर तबादला ख्याल, बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर बातचीत, ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का यादा। इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म होने के करीब। एशिया कप का सबसे बड़ा टाकरा आज। पाक भारत क्रिकेट जंग छिड़ने में बस कुछ ही घंटे बाकी। दुबई क्रिकेट स्टेडियम बनेगा मैदान जंग। रिवायती हरीफों के दरमियान मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। पाकिस्तान की फाइनल 11 तैयार, जीत का प्लान भी बना लिया। साइम अयूब कहते हैं सिर्फ भारत के खिलाफ मैच नहीं, एशिया कप जीतने आए हैं। भारतीय असिस्टेंट कोच के भी जीत के दावे। पाक भारत टाकरा, खिलाड़ियों के पास स्टार से सुपरस्टार बनने का मौका। पाकिस्तान के पास कई मैच विनर खिलाड़ी साइम अयूब, साहिबजादा फरहान, फ़खर जमान और हसन नवाज भारतीय बॉलर्स के छक्के छुड़ाने को तैयार। शाहीन शाह अफरीदी, मोहम्मद नवाज, सुफियान मुकीम मैच का पांसा पलटने को बेकरार। भारत को सूर्या कुमार यादव, अभिषेक शर्मा, कुलदीप यादव और जसप्रीत बुमराह से उम्मीदें। जीतेगा पाकिस्तान। कराची से गवादर, कश्मीर से गिलगित बल्तिस्तान तक सब यक ज़बान। पाक भारत मैच के लिए शायकीन क्रिकेट पुरजोश। कहा जिस तरह जंग में हराया था क्रिकेट में भी हराएंगे। शायकीन मैच जीत कर दिखाएंगे। राफेल की तरह भारतीयों की विकेटें भी उड़ाएंगे। ख़वातीन खिलाड़ियों की भी कौमी टीम के लिए नेक ख्वाहिशात। पंजाब में तबाही के बाद बिफरे रेलों का रुख सिंध की तरफ। गुड्डू बैराज पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। बहाव 6,12,000 क्यूसेक तक जा पहुंचा। 24 घंटे में 7.5 लाख क्यूसेक तक जाने का खतरा। घोटकी में रौंती और कादिरपुर के कच्चे में पानी दाखिल। 100 से ज़ायद देहात का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। 9 डेरों में भी बहाव तेज़। मुतअद्दिद देहात पानी में घिर गए। मकीनों की अपनी मदद आप के तहत नकल मकानी। कंडियारों में ज़मींदारा बंद टूट गया। पानी आबादी की तरफ बढ़ने लगा। मोज़ो रेले तबाही की दास्तान छोड़ गए। अलीपुर का 90% इलाका मुतासर। 117 देहात डूब गए। सैदपुर में सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब की निगरानी में रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन। मरियम औरंगजेब ने मुतासरा खानदानों के साथ वक्त गुजारा, मसाइल सुने, साथ खाना खाया। सैलाब से भावलपुर और लोधरा के मुताद्दिद देहात मुतासर। उस शरीफ के 12 से ज़ायद मौज़ाजात पानी पानी। सैकड़ों अफराद फंस गए। हेड पंजनत पर पानी का बहाव मजीद कम। 4,45,000 क्यूसेक पर आ गया। दरियाए सतलुज, गंडा, सिंगवाला और कोट इस्लाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। अहमदपुर शर्किया में समा की खबर पर एक्शन। इंतजामिया ने मुतासरीन के लिए टेंट लगा दिए। सैलाब मुतासरीन को रिलीफ। IMF अखराजात और एमरजेंसी इक़दामात का जायज़ा लेगा। बजट में सैलाबी अखराजात निपटाने की गुंजाइश देखी जाएगी। आलमी मालियाती इदारे ने पाकिस्तान को आगाह कर दिया, मिशन 25 सितंबर को पाकिस्तान आएगा। IMF नुमाइंदे का कहना है कि नया कर्ज तभी मिलेगा जब पुराना प्रोग्राम कामयाबी से चलेगा। सैलाब से नुकसानात के तखमीने के लिए सर्वे हो रहा है। मुतासरीन के लिए जो कुछ करना पड़ा करेंगे। मुश्किल की इस घड़ी में सैलाब ज़दा लोगों के साथ हैं। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगजेब की मीडिया से गुफ्तगू। कहा मुल्क तरक्की कर रहा है, बैरूनी सरमायाकारी आ रही है, इक़दामात कर रहे हैं। मसनूई महंगाई पैदा ना हो, ताजरों और सनतकारों को सहूलियात देना तरजीह है। अफ़गानिस्तान फितनतुल ख़वारिज और पाकिस्तान में से एक का इंतखाब कर ले। अमन के लिए जो एक्शन लेना पड़ा लेंगे। वज़ीर आज़म का दो टोक पैगाम। कहा पाकिस्तान में दहशतगर्दी करने वालों के सरगना और सहूलतकार अफ़गानिस्तान में मौजूद। पुष्पनाही भारत कर रहा है। और अमेरिका का आलमी इदारों की फंडिंग कम करने का ऐलान। पाकिस्तान में पोलियो के खात्मे के लिए आलमी फंडिंग में 20% कट लग गया। वफाकी वजारत सेहत का इंसदाद पोलियो की नई हिकमत अमली बनाने का फैसला। कभी बहसो तकरार तो कभी गर्मा गर्मी, ये सब है पाक भारत क्रिकेट के रंग। दोनों टीमें जब हुई इन एक्शन, खिलाड़ियों में हुई टेंशन। शाहिद अफरीदी और गौतम गंभीर में तूतू में। शेब अख्तर और हरभजन भी कई बार
तलखी का शिकार हुए। हरभजन सिंह और कामरान अकमल में भी झगड़ा हुआ। दीगर मौकों पर भी ऐसे मनाजर सामने आते रहे। जंग के बाद क्रिकेट के मैदान से भी फरार की कोशिश। गोदी मीडिया पर क्रिकेट मुखालिफ मुहिम। पाक भारत मैच से मुताल्लिक शिद्दत पसंदी जोर पकड़ गई। भारत को पाकिस्तान के साथ नहीं खेलना चाहिए। शायकीन को उकसाने के लिए इंतहा पसंद एंकर्स का जहर आलूद प्रोपेगेंडा। भारत मेजबानी के आदाब भी भूल गया। कोई ऑफिशियल यूएई नहीं पहुंचा। भारतीय मीडिया के मुताबिक बीसीसीआई का खामोश बॉयकॉट। कोई ऑफिशियल मैच देखने नहीं जाएगा। राजीव शुक्ला एशियन काउंसिल के मेंबर की हैसियत से मौजूद होंगे। मीडिया के जहर उगलने के बावजूद भारतीय अदाकार पाक भारत टाकरे के हक में बोल पड़े। सोनू सूद कहते हैं खेल को खेल ही रहने दें, सियासत से दूर रखें। जैद खान का कहना था खेल खेल होता है, अगर उसमें थोड़े बहुत ताल्लुकात बन रहे हैं तो उसमें बुरा क्या है। अशरफ को आप यहाँ पे रेस्ट करा के हारिस रऊफ या जो भी जेन्युइन फास्ट बॉलर है आप उसको ले आओ। इंडिया के खिलाफ ये तितर बितर वाले आधे तीदर आधर बटेर वाला काम नहीं चलेगा। अगला मैच अगर आपने जीतना है इन बैट्समैनों को रन करना पड़ेगा। आधा तीतर आधे बटेर से काम नहीं चलेगा। भारत के खिलाफ जेन्युइन फास्ट बॉलर खिलाएं। बूम बूम शाहिद खान आफरीदी का मशवरा। प्रोग्राम जोर का जोड़ में फहीम अशरफ की जगह हारिस रऊफ को खिलाने की तजवीज़। मोहम्मद यूसुफ बोले भारत से माइंड गेम खेलें, शाहीन और फखर को आराम दे दें। फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करने पर इसराइल का रद्दअमल मुतवक्किल था। डोनाल्ड ट्रंप हालिया वाक़यात पर खुश नहीं, लेकिन इसराइल के साथ ताल्लुकात पर कोई असर नहीं पड़ेगा। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने साफ साफ बता दिया, कहा दुनिया को खबरदार किया था कि ऐसे इक़दामात का क्या नतीजा हो सकता है। गाजा सिटी में इसराइली फौज और मुज़ाहमतकारों में शदीद झड़पें। इसराइल का शदीद नुकसान से हो रही फोर्सेस की बमबारी। 24 घंटों में मजीद 47 फ़लस्तीनी शहीद। गजा के लिए इमदाद लेकर बहरी बेड़ा ग्लोबल समूद फ्लोटिला ट्यूनिस से रवाना। इजहार यकजहती के लिए अर्जेंटीना में कश्तियों की रैली। इसराइल को हथियारों की फरोख्त के खिलाफ बर्लिन में एहतजाज। नेतन्याहू के खिलाफ तल अबीब में हजारों अफराद सड़कों पर निकल आए। अमेरिका का आलमी इदारों की फंडिंग कम करने का ऐलान। पाकिस्तान में पोलियो के खात्मे के लिए आलमी फंडिंग में 20% कट लग गया। वफाकी वजारत सेहत का इंसदाद पोलियो की नई हिकमत अमली बनाने का फैसला। और एशिया कप में श्रीलंका का फातिहाना आगाज। बांग्लादेश को 6 विकेटों से हरा दिया। 140 रन का हदफ 15वें ओवर में हासिल किया। नसानका की 50।